अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान। आज हम एनोप्लाज़्मा की बात करेंगे और इसकी डिजीज़ एनोप्लाज़मोसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। सबसे पहले इसकी etiology बताते हैं। चले जाएँ तो एनाप्लाज़्मा स्पीशीज़ की बात करते हैं, ये ऑब्लिगेट इंट्राएथ्रोसाइटिक पैरासाइट्स हैं, यानी रेड ब्लड सेल के पैरासाइट्स हैं। ये ऑर्डर फिर कैटसिया में आते हैं। उसके बाद इन्फेक्टेड ह्यूमंस किसको इन्फेक्ट करते हैं, मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं रूमिनेंट्स को। उसके कैटल्स का सबसे ज़्यादा मेजर होस्ट है, ठीक है। उसके बाद शीप और गोट में ये रेयरली पाई जाती है। उसके बाद एनाप्लाज्मा मार्जिनल कैटल एंड वाइल्ड एंड रूमिनेंट्स में पाई जाती है। एनाप्लाज्मा ओविस शीप और गोट्स में पाई जा रही है। एनाप्लाज्मा सेंट्रल क्लोजली रिलेटेड टू एनाप्लाज्मा मार्जिनल एंड कॉजेज माइल्ड एनाप्लाज्मोसिस इन कैटल। हमने तीन स्पीशीज़ की बात कर दी, मार्जिनल, ओविस और सेंट्रल। उसके एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं कि सेपरेट कहाँ पे है, तो पहले बताता चलूँ कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है। उसके बाद जहाँ ऐसी जगह पे जहाँ पे सेपरेटेड टेम्परेचर रीजन होते हैं। कैरियर एनिमल्स की बात करें चलें तो कैरियर एनिमल्स के सॉर्ट्स हैं। लाइक अगर हम बात करें टिक्स भी इसका सोर्स है। उसके बाद हम ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन ये बायोलॉजिकल बाय टिक्स के थ्रू हो रही हैं, ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू हो रही हैं, और मैकेनिकल बाय बाइटिंग फ्लाइज, ब्लड कंटेमिनेटेड फॉर्माइट्स के थ्रू हो रही हैं। उसके बाद सोर्स एंड मेथड ट्रांसमिशन की बात करते हैं। नेचुरल सिग्निफिकेंट नेचुरल वेक्टर्स हमारे पास टिक्स ऑफ एक्सोडे, फ्लाइज ऑफ टेबेनिडी। बुफिलिस स्पीशी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें ट्रांसमिशन में, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में ट्रांसफ़र कर रही है। इसकी तो अबाउट 20 स्पीशीज हैं जो टिक्स की जो ट्रांसफ़र करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म ऑफ सेंटर स्पीशी ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन द वेस्टर्न यूएस में। उसके बाद बात करते हैं सॉर्ट्स एंड ट्रांसमिशन की बात करते हुए चलते करते हैं तो एट्रोजेनिक ट्रांसमिशन होती है। इन्फेक्टेड हाइपोथर्मिक नीडल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। कास्ट्रेटिंग, स्प्रेइंग एंड डिहॉर्निंग के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है। यानी ऐसी भी कोई भी चीज़ जिसके थ्रू ब्लड इन कंटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब बेशक वो डिहॉर्निंग कर रहे हो तब ब्लड इन कंटेक्ट में आ जाता है, या कास्ट्रेटिंग कर रहे हो तब इन कंटेक्ट में आ जाता है, तो ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो एनाप्लाज्मा हमारे पास क्या रहता है, इंट्रा ऑब्लिगेट एथ्रोसाइटिक पैरासाइट है। उसके बाद इन्फेक्ट कहते हैं मेच्योर एथ्रोसाइट्स एंड एंडोसाइटिक प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद रिप्रोडक्शन की कैसे होती है, बायोनिफिकेशन के थ्रू हो रही होती है। प्रोड्यूस करता है 2 से 8 इन्फेक्टेड इनिशियल बॉडीज, जब अटैक करता है बॉडी में तो 2 से 8 इनिशियल बॉडी में सेल के अंदर प्रोड्यूस करता है एथ्रोसाइट्स के। उसके बाद बात करते हैं लीव बाय एक्सोसाइटोसिस टू इन्फेक्ट अदर एरिथ्रोसाइट्स। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी प्रोसेस के थ्रू एरिथ्रोसाइट से बाहर निकलते तो साथ बाकी एरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करने के लिए जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स डबल्स एवरी आफ्टर 24 to 48 आवर्स के बाद। पैथोजेनेसिस की बात करते चले तो सबसे पहले पता है कि 10 to 90% एरिथ्रोसाइट जो पैरासिटाइज है एक्यूट स्टेज इन्फेक्शन में कॉज आते हैं। उसके बाद 40% पैरासिटाइज क्लिनिकल डिजीज शो कर रहे होते हैं। उसके बाद पैरासाइट एरिथ्रोसाइट्स आर रिमूव बाय फैगोसाइटोसिस इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। उसके बाद रिलीज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। उसके बाद फीवर हो जाता है, एरिथ्रोसाइट की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, माइल्ड टू सीवियर अनीमिया की तरफ जा रही होती है बॉडी। एक ट्रेस विदाउट हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन यूरिया दोनों के बगैर हो रही होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बात करते हैं, कैटल में इंटरपेरिटोरियल पैचेस बन जाता है 3 to 4 वीक्स विद टिक बॉर्न इन्फेक्शन के साथ। अगर हम बात करें इनोकुलेशन ऑफ ब्लड 2 से 5 वीक्स इनोकुलेशन ऑफ ब्लड में आ जाते हैं। उसके बाद मोस्टली सब एक्यूट में बात करें स्पेशली यंग एनिमल्स, इनका टेम्परेचर अगर हम बात करें, एक तो ये है कि जो है हमारे पास यंग एनिमल्स हैं उनमें डिजीज़ कम होती है, और जो होती है हमारे पास ओल्ड एनिमल्स उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट कर जाती है। टेम्परेचर बॉडी का 105 तक पहुंच जाता है। उसके बाद फ्लक्चुएट करते हुए रेगुलर पीरियड ऑफ फीवर एंड नॉर्मल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर 105 तक कभी पहुंच जाएगा, कभी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद एनोरेक्सिया सेल्डम कंप्लीट हो जाती है कभी कभार तो। म्यूकस मेम्ब्रेन जॉन्डिस शो करती है, पीलापन शो हो रहा होता है, नो यूरिया, फर्टिलिटी इज इम्पेयर, यानी अगर हमारे पास प्रेगनेंट को है वो यूजली अबॉर्ट कर देती हैं। पर एक्यूट केस में बात करते हैं जब हमारे पास सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, एनीमिया, एक्ट्रस सीवियर डिस्मिया एंड डेथ ऑफन विद इन 24 आवर्स। ये पर एक्यूट डिजीज़ के अंदर हो जाता है, एकदम ही फीवर हो गया, एनीमिया साथ एक्ट्रस हो गया, सीवियर डिस्मिया हो गया, साथ डेथ हो गई। पेरेंट कॉज फ्रिक्वेंटली अबॉर्ट करते हैं। बुल्स डिप्रेस टेस्टिकुलर फंक्शन फॉर सेवरल मंथ तक बुल्स की जो टेस्टिकुलर फंक्शन है वो डिप्रेस हो जाता है।
उसके बाद हम क्लिनिकल फाइंडिंग अगर शीप और गॉट्स की बात करें, यूजली क्या होता है सब क्लिनिकल होते हैं। इनमें भी सीवियर एनीमिया होता है। सिमिलरली कैटल में हाइपर एक्साइटेबिलिटी शायद शुरू हो जाती है, बट एट इन इंटीमेट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इनमें होता कम नहीं है। हेमाटोलॉजी की बात करें, डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इमेच्योर रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाएगा, रेड ब्लड सेल कम होंगे, ठीक है, इमेच्योर होंगे। और स्मॉल स्मॉल डॉट लाइक प्रोटोजोइड स्टेन ब्लड स्मेयर में नजर आ रहा होगा। नो डायग्नोस्टिक क्लिनिकल केमिस्ट्री फाइंडिंग ही मिलती है हमें। नेक्रोप्सी फाइंडिंग थोड़ा हम फाइंड करते हैं तो बताता चलूँ तो इमेसिएशन आ गया, पहले टिश्यूज नज़र आ रहे होते हैं, थिन वाटर ब्लड नज़र आ रहा होता है, लीवर इन लार्ज और ऑरेंज कलर का हुआ होता है, किडनीज कंजेस्टेड नज़र आ रही होती है, मायोकार्डियल हेमरेजेस और नज़र आ रहे होते हैं, स्प्लीन इन लार्ज होता है और कंजेस्टेड होता है, बोन मैरो कैविटी रेडेंड हो जाती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आ गया। देखिए हम डोज 6 to 10 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट फॉर 3 डेज़ के लिए हम दें तो ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ अर्ली स्टेज पे है। अगर इन्फेक्शन परसिस्ट कर गया बॉडी के अंदर परमानेंट, लेकिन तो हाई स्टेज में अगर अटैक होता है टिक का, या हाई स्टेज हाई अटैक होता है उसका एनाप्लाज्मा का, तो ये डिजीज़ काफ़ी प्रेवलेंट कर जाती है बॉडी के अंदर। तब उस केस में अगर सिम्टम्स शो हो जाएं और ट्रीटमेंट लेट हो जाए तो उस टाइम नहीं बच सकते इंजेक्शन से भी। उसके बाद बात करते हैं, अगर एक ही डोज ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की एक ही डोज दे दो 20 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट की, जैसा ये हम दे दो, ठीक है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू बचा जा सकता है। इमिडो का मोस्टली रिसेंट यूज़ हो रहा है, ये इसकी डोज कम है, 3 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, ऑल्सो इफेक्टिव। थैंक यू।